रहीम। एक्सरसाइज 1.10 हमारी डी मॉर्गन लॉ, जो हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है और कंप्लीमेंट लॉ पढ़ा है उसके ऊपर है। जो पहला सवाल है उसमें हमने लॉ ऑफ कंप्लीमेंट जो थे वो वेरीफाई करने हैं, और जो दूसरा है उसमें डी मॉर्गन लॉ है। अब इसमें से आपको पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है सेट यूनिवर्सल u इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट बता दे 0 1 2 3 4 5 10 25 तक है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है सेट ए। सेट ए कितना है? 1 3 5 7 1 3 5 7 9 21 24 21 और 24 ये सेट ए है। इसके साथ ए के साथ आप मुझे बता दें डी बता दें, चलो ठीक है। 15 16 डी इज इक्वल टू 15 16 18 21 24 25 ठीक है जी। 15 16 18 21 24 25 यही है। ऑप्शन 2 जो है वो है हमने वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब जब हमने ये लिख लिया है, ये लिखने के बाद हमारे लिए सबसे बड़ा मसला था फार्मूला लिखना, इसको लिखना। ये जब हमने लिख लिया, अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, इसमें इंदराज करना है। देखिए हमारे पास ये है ए के यहाँ पे सेट ए क्या रखना है? सेट ए है हमारे पास 7 9 21 और 24 ब्रैकेट बंद, यहाँ इंटरसेक्शन। अब देखिए जो हमारे पास ए कंप्लीमेंट है, ए कंप्लीमेंट हमने पहले निकालना है। ए कंप्लीमेंट किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट हम निकालते हैं उसी सेट को यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे ये आएगा यू नफी ए बराबर है 5 है। इसको ब्रैकेट भी डाल दें तो हो सकता है, ठीक है ना भी डाले कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ब्रैकेट हम इसलिए डालते हैं ताकि पहले इसको हल कर लें। इसको हल करेंगे तो ये होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट डालकर ब्रैकेट ना भी डालें क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने जनाब ये हमारे पास रखो वैसे की वैसे आएगी 1 3 5 7 9 21 24 ये आगे इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे हमने क्या, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट वो है 0 1 2 3 4 5 आगे 25 तक है हमारे पास, और नफी है उसमें से फिर सेट ए 1 3 5 7 9 21 24 25 28 24 ठीक है, बराबर है 5 के। अब देखिए सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट वाला हल करना है। 1 3 5 7 9 21 24। अब इसको जब हल करेंगे, देखिए हमने एक तरीका पढ़ा था जब जिसको डिफरेंस ऑफ सेट वाला डिफरेंस ऑफ सेट करते हैं। पहले सेट को हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, दूसरे सेट को उसमें डिफरेंस कर। पहले सेट में जो अरकान मेंबर होते हैं और दूसरे में नहीं होते वो लिखते हैं। अब हमने यही काम करना है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए सिफर है इसमें तो सिफर आएगी 2, ठीक है ना। 1 है आ गया 2 4 3 4 5 है 6 नहीं 7 आ गया 8 9 है भाई, 9 इधर भी है यहाँ भी है 10 10 के बाद अगर देखें यहाँ 21 है तो 10 से लेकर 20 क्योंकि 20 तक हम पहुंचेंगे ना, 10 से लेकर 20 तक इसमें नहीं है। उसके बाद 21 आया हुआ है, 22 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 24 आया हुआ है, 25 नहीं है तो क्या लिखेंगे 25। अब ये हमारे पास जनाब डिफरेंस आ गया बराबर है 5। एक चीज हमने शुरू में कही कि ये हमारे पास क्या है LHS, ये है RHS, ठीक है।
अब देखें इसको हमने बनानी है इंटरसेक्शन। हाँ भाई, इंटरसेक्शन तकातो, इंटरसेक्शन तकातो। जब हम तकातो करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं? सिर्फ मुश्तरक, सिर्फ जो कॉमन है, जो सिर्फ कॉमन है वही लिखेंगे। अब इसको देखें, जब हमने इसकी इंटरसेक्शन निकाल दिया है, इसमें कोई कॉमन है? नहीं, कोई भी नहीं है। नहीं, एक दो कोई, तो ये आ जाएगा हमारे पास खाली, क्या आ जाएगा? एम्प्टी बराबर है 5, तो एम्प्टी को हम लिखते हैं 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, बस साबित हुआ। सातवां जो है हमने प्रूव करना है डी सेट डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल, यू इज इक्वल टू यू या यूनिवर्सल। अब देखिए वही बात हमने सबसे पहले क्या करनी है? वैल्यूज पुट करनी है। डी की जगह सेट डी के अरकान 15, 16, 18, 21, 24, 25, ये डी के अरकान आ गए, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे यूनियन की अलामत वैसी की वैसे, यूनियन की अलामत वैसी की वैसे। अब आएगा डी कम्प्लीमेंट, तो ब्रैकेट डाल के कम्प्लीमेंट वाला फार्मूला, वही बात जिसका कम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट से क्या करते हैं? यूनिफी एरिया में यूनिफी डी होगा, यूनिफी डी। ब्रैकेट बंद बराबर है 0, 1, 2, 3 से लेकर 25 तक। जरूरी नहीं है कि हम इसको 5 तक ले जाए। जब कंटिन्यू है या तो कोई मिसिंग होता, अगर कोई मिसिंग हो गया भला क्या लिखूंगा, थोड़ा सा को लिख सूं, 1 2 3 करते सारा कंटिन्यू, समझ आ गया? अब हमारे पास सिर्फ रह गया छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट। मास के हमने इसकी वैल्यूज पुट की, ये सारी वैसे की वैसे 15, 16, 18, 21, 24, 25, छोटी ब्रैकेट बांध दी यूनियन। अब यहाँ पे जनाब सेट यू 1 2 3 डैश 25, हाँ जी सॉरी 0 से लेकर 25 तक, ये क्या है हमारे पास? होल नंबर है, ठीक है। 90 डी आ गया हमारे पास 15, 16, 18, 21, 24 और 25 बराबर है। फिर वही यूनिवर्सल से 1 2 3 और डैश देके 25। अब देखिए ये हमारे पास वैसे का वैसा, सबसे पहले किसको हल करना है? ब्रैकेट का। ये रकम 15, 16, 18 ये सेट वैसे का वैसे आएगा। 24, 25 कहाँ? यहाँ पे ये हो गया 25, ये बंद हो गया जनाब, यूनियन आ गई। अब इसको करना है हल, वही माइनस वाला डिफरेंस वाला तरीका का। पहले सेट को कंसीडर करेंगे, उसमें जो दूसरे वाले नहीं होंगे वो लिख लेंगे। आप देखिए 0 इसमें है, देखिए 0 1 2 से लेकर ये 14 तक कंटिन्यू है। उसके बाद 15 आ गया, 16 आ गया, 17 नहीं है, 17 नहीं है ना, 18 आ गया, 19 और 20, 21 आ गया, 22 और 23, 24 आ गया, 25 आ गया। अब बराबर लगा के जरा हमारा यूनिवर्सल 1 2 3 डैश डैश 25 तक। अब देखिए इसकी हमने बनानी है यूनियन। जब यूनियन बनाएंगे तो यूनियन में हम सारे लिखते हैं, लेकिन मुश्त जो है उसको एक दफा लिखते हैं। पहले 0 आ गई, फिर 1, इसमें है 2 1 2 से लेकर 3, ये 14 तक कंटिन्यू है। 15 इधर, 16 इधर, 17 वहाँ, 18 इधर, 19 20, तो इसमें सारे के सारे 1 2 3 से लेकर 25 तक हो गए, बराबर है।
0 1 2 3 से लेकर दोनों बराबर आ गए। क्या लिखेंगे? बस बस 100 करोड़ लिखे बेटा। बस